चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 56.25 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसको आपको डायरेक्ट सोल्व करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एग्जामिनर ने कहा 5% का की हानि हो रही है और फिर 10% का लॉस हो रहा है, या फिर वो बोलेगा 10% 5% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, इतना अधिक हो रही है, इतना कम बचता है। तो कुछ नहीं करना, अगर ये दोनों अपोजिट में हों, यानी कि एक प्रॉफिट में एक लॉस में, तो इन दोनों की वैल्यू को आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ दीजिए। ये 15% जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, इसके गैप के बराबर होगी, यानी 5625 बाय में 100 के बराबर होगी। इसको 15% को आप क्या कीजिए 100% बना दीजिए, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। यानी कि 100 बाय में आप अगर 15 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बाय 15 से आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट जाएगा, यानी 100% बराबर में हो जाएगा आपका 5625, ये इससे कट जाएगा आपका, तो 5 से काट से, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 25, 25, तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 375 रुपये होगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से तो आपको एग्जाम में करना है, बट अगर नहीं फिर भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली क्या किया, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितना था आपका 100 रुपये था, तो वो पहले से 5% के लॉस पे बेच रहा है, तो 100 रुपये की चीज़ है, 5% निकालेंगे तो 5 रुपये, यानी कि वो 95 रुपीज़ में से बेच रहा है। इसका आप क्या निकालेंगे 10% निकालेगा, यानी 10% यानी कि क्या आपका इसका हो जाएगा आपका, यानी कि 100 रुपये, 100 रुपये 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपये, यानी कि वो बेचे कितने में से 110 में। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आएगा आपका, अंतर आएगा इसका आपका 15 रुपये का, 15 रुपये का। तो ये 15 रुपये का अंतर नहीं है, अंतर कितना है आपका, इसका आपका 5625 बाय में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका, इसका किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 5625 बाय में 100 डिवाइड बाई 15। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में ये वैल्यू वैसे ही जाएगी, तो इसी को आप डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5625 इंटू में 100 बाय में 100 इंटू में आपका कितना 15, ये इससे मिल जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 375 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।